Hello friends, again I am here with one more video on grammatical topics, and today I am just going to talk about infinitives. मैंने भी पहले बताया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड का काम है, यानी कि बेडरॉक कह सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो है टेंस। टेंस जो है, मैंने अपने वीडियोस में टेंस के विषय में बहुत सारी बात करी है कि अगर हमें टेंस आ जाए अच्छी तरह से तो हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, और ग्रामेटिकल जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी दूर हो सकती हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है नॉन फाइनाइट्स का। नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम की तरह हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो टेंस और नॉन फाइनाइट्स जो है मिल करके एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है, और दूसरा इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी बहुत आसानी से हम एक फ्लुएंसी जो होती है वो हम बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। तो हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। इन्फिनेटिव में जैसा कि हम बात करेंगे, और मैंने अपने बहुत सारे जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको हमने मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व किया है, यानी कि मैथमेटिक्स में जैसे फार्मूले होते हैं उसी तरह मैंने जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है फार्मूले लिखे हैं, और उसी पर बहुत जो है बेस्ड जो है उस फार्मूले में आप वर्ड्स फिट करिए और एक सेंटेंस नया आपका तैयार हो जाएगा। तो हम जो है आज इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एक स्ट्रक्चर लिख रखा है, सब्जेक्ट, वर्ब और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब हो गया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नॉन फाइनाइट्स की बात हम अगर करें तो जैसे कि वर्ब जो है दो तरीके की होती हैं, वर्ब की कई कैटेगरीज हैं। तो उसमें वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो करती हैं, यानी कि वर्ब जो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती हैं, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या उसका कोई भी नंबर हो या पर्सन हो, वो जो है हमेशा वही रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। एक जनरल सा रूल है। और दूसरा ये है कि नॉन फाइनाइट्स को लेकर के जैसे इन्फिनेटिव की हम बात कर रहे हैं तो हमने जो है यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिख रखे हैं जो कि हमेशा उनके बाद जो है इन्फिनेटिव ही आता है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो हमने लिखे हैं, ये ज़्यादातर वर्ब्स मैंने लिख दिए हैं, दो चार छूट गए होंगे, लेकिन ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब हम आपको जो है सेंटेंस बनाना जो है ओरली बताएंगे, तो देखेंगे कि बहुत आसान है सेंटेंस बनाना। और दूसरा अगर ये है कि अगर आपने टेंसेस की प्रैक्टिस पहले से कर रखी है तो अलग अलग टेंस में जो है हम बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं और एक फ्री फ्लो यानी कि फ्लुएंसी जो है गेन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एग्री जैसे एक वर्ब है, हाँ ये बहुत सारे वर्ब हैं, एग्री है, एम है, अपीयर है, अरेंज है, आस्क है, अटेम्प्ट है, चूज है, क्लेम, कंसेंट, डिसाइड, डिक्लाइन, डिमांड, डिटरमाइन, फेल, फॉरगेट, हेजिटेट, होप, लर्न, लॉन्ग, मैनेज, नेग्लेक्ट, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रेटेंड, प्रोसीड, promise, prove, refuse, remember, resolve, seem, swear, tend, threaten, try, volunteer and go। तो ये जो वर्ब्स हैं ये जब सेंटेंस में रखी जाएंगी तो इनके बाद जो भी वर्ड आएगा वो इन्फिनेटिव होगा। अब हम देखेंगे अलग अलग टेंसेस में सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि एक पीछे का पहला वर्ब है वो एग्री, तो जैसे दे एग्रीड टू पे द रेंट, या जैसे कहा जाए दे की जगह पर कोई सब्जेक्ट हो सकता है यानी कोई नाम हो सकता है। जैसे मोहन एग्रीड
टू हेल्प देम। तो अब यहां पर जो है मोहन एग्रीड हो गया, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। द क्लास टीचर एग्रीड टू चेक द नोटबुक अगेन। इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद एक वर्ब आएगा एग्री। एग्री का मीनिंग पता ही है सबको, क्या होता है? मानना, सहमत होना। तो अब जो है जैसे कि एवरीबडी एग्रीज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या जैसे कहा जाए कि बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं और उनका जो है अलग अलग टेंस में हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कहा जाए कि ये एग्री, ही हैज ऑलवेज एग्रीड टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग, या ही हैज ऑलवेज एग्रीड टू वर्क हार्ड, या ही हैज ऑलवेज एग्रीड टू बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर पीपुल। दूसरा सेंटेंस वर्ब है हमारा एम, जैसे ही ऑलवेज एम्स टू अर्न मोर मनी। जैसे स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज एम टू गेन मोर एंड मोर मार्क्स, या स्टूडेंट शुड ऑलवेज एम टू गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अलग अलग टेंसेस में हम जो है ये वर्ब रख करके, अगर हमें जो है ये पता हो कि जैसे कि हमने अपने टेंस के वीडियोस में हमने जो बताया है कि जैसे कि एक वर्ड ले लें, एक वर्ब ले लेंगे, उसको लेकर के जो है अलग अलग टेंसेस में सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारे जो ये जो टेक्निक है एक वर्ब लेकर के अलग अलग टेंस में सेंटेंस बनाने की, वो हमारे टेंस वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिर से दूसरा वर्ब लेकर के, जैसे ही appears टू बी सैड। जैसे कहा जाए दिस क्वेश्चन appears टू बी वेरी इजी, या जैसे कहा जाए कि दिस चैप्टर appears टू बी वेरी हार्ड, या दूसरा कहा जाए जैसे अरेंज, जैसे कहा जाए वी हैव अरेंज्ड टू हेल्प एवरीवन, या जैसे कहा जाए आस्क्ड, जैसे कहा जाए मोहन आस्क्ड टू कम लेट। आस्क में यहां पर जो है परमिशन, आस्क मीन्स कहना भी होता है और परमिशन भी लेना होता है। पूछना, कहना या पूछना, तो यहां पर जो है पूछने के संदर्भ में है। जैसे ही, जैसे कहा जाए कि या ऑर्डर देने के संदर्भ में आता है, जैसे ही आस्क्ड टू ब्रिंग 1 ग्लास वाटर, ही आस्क्ड टू स्टे फॉर सम मोर टाइम। अटेम्प्ट, जैसे कहा जाए कि अटेम्प्ट में जो है ही अटेम्प्टेड टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, या जैसे कहा जाए मेक सम मोर अटेम्प्ट्स, ये तो एक दूसरा उस तरह हो जाएगा वर्ब की तरह पर, जो कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर उसके बाद इन्फिनिटिव। तो जैसे कहा जाए कि स्टूडेंट्स शुड अटेम्प्ट टू गेन मोर मार्क्स, या स्टूडेंट्स शुड अटेम्प्ट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। दूसरा हम लेते हैं जैसे ही ऑलवेज चूजेज टू गो ऑन द राइट पाथ। जैसे कहा जाए ही ऑलवेज चूजेज टू बाय सम चीप गुड्स, या जैसे कहा जाए ही इज इन द हैबिट ऑफ परचेजिंग some low cost material। claim, he claims to have good knowledge about mathematics। जैसे क्लेम का मीनिंग जानते हैं, अगर आपको मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं। क्लेम का मतलब होता है दावा करने से। तो ही क्लेम्स टू हैव गुड नॉलेज अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, ही क्लेम्स टू पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स। यह जैसे कहा जाए कॉन्सेंट, जैसे गवर्नमेंट हैज कॉन्सेंटेड टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज ओवर द रिवर, या जैसे कहा जाए द टीचर हैज कॉन्सेंटेड टू कम लेट, द प्रिंसिपल हैज कॉन्सेंटेड टू
गिव सम मोर हेल्प टू द स्टूडेंट्स। कॉन्सेंट में सहमति देने से होता है। डिसाइड, जैसे वी हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, या ही हैज डिसाइडेड टू मेक वन मोर एफर्ट। डिक्लाइन, मना करने से है। जैसे कहा जाए कि डिक्लाइन, ही हैज डिक्लाइंड का मतलब ही डिक्लाइंड टू कम अर्ली, ही डिक्लाइंड टू हेल्प देम। दूसरा डिमांड, जैसे स्टूडेंट्स हैव डिमांडेड टू गेट मोर फैसिलिटीज, या जैसे कहा जाए ही ऑलवेज डिमांड्स टू गेट मोर एंड मोर। डिटरमाइन, वी हैव डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड। डिटरमाइन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय करना। तो इसी तरह हम देखेंगे कि आगे के, जैसे ही फेल्ड, एक एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे ही फेल्ड टू विन द रेस, जैसे इंडिया फेल्ड टू विन द वर्ल्ड कप। फॉरगेट, जैसे कहा जाए यू ऑलवेज फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स, जैसे कहा जाए यू ऑलवेज फॉरगेट टू कम अर्ली। यू, दूसरा है हेजिटेट, ही हेजिटेट्स टू आस्क फॉर द हेल्प। होप, आई होप टू गेट मोर मार्क्स, जैसे कहा जाए दे होप टू गेट मोर मनी। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे मैनेज, दे हैव मैनेज्ड टू हेल्प एवरीवन। प्रेटेंड है, प्रोसीड है। तो ऐसे जो है ये सारे वर्ब हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। आई होप कि ये आगे जो वर्ड्स हैं उनको आप एज एक्सरसाइज ले लें और जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए जो है ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएं, अलग अलग टेंसेस में बनाएं, तो दैट विल गिव यू अ फ्लुएंसी as well as just that would help to solve the problems in competitive exams.